फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म का सीरीज चल रहा था जिसमें मैं जीव विज्ञान करा रहा हूँ। इसमें 32 पार्ट हो गया। ये आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। आप चाहें तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा अचीवमेंट बुक का भी सीरीज चल रहा है। अब आज हम लोग 33 पार्ट को करेंगे। मानव मूत्र किस नेचर का होता है? तो दोस्तों, ये बेसिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय होता है। और इसका पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है। प्रकाशनोवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों, ये प्रकाशनोवर्ती संचलन ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, दुग्ध जनक हार्मोन का निर्माण स्तन ग्रंथि के माध्यम से होता है। दो कथन दिया हुआ है, दोनों कथन को आप पढ़िए और छाटिए कि कौन सा सही है कौन गलत है। कुनैन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन नामक दवा का उपयोग किया जाता है। और यह सिनकोना, यानी कि कहा गया कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो ये सिनकोना की जड़ से प्राप्त होती है। तो ये गलत है दोस्तों। आपका कथन एक सही है, कथन दो गलत है। सिनकोना जड़ से नहीं, छाल से प्राप्त होता है। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन में एक सही है, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है। स्पीसीज, जिसका हिंदी होता है जाति। स्पीसीज ऐसे विशिष्टियों का समूह है जो जन्नात्मक रूप से जीवनक्षम रह सकता है। लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक या पिता माना जाता है। तो ऐसा क्यों माना जाता है दोस्तों? तो क्योंकि वे द्विपद नाम पद्धति प्रस्तावित किए थे। और ये दिए थे 1753 ईस्वी में। दुई नाम तने में दारू, दारू का मतलब यहाँ पे शराब नहीं दिया हुआ है। दारू का मतलब होता है जाइलम। और पोजोआ, जिसे हम कहते हैं फ्लोएम, के बीच में उपस्थित परत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुई बीज तने में दारू और पोजवा के बीच में उपस्थित परत कौन सा है? तो दोस्तों, ये होता है कैम्बियम, जिसे हम लोग एधा बोला जाता है। दुई बीज तने में दारू, दारू का मतलब यहाँ पे जाइलम है। और पोजवा, जिसे फ्लोएम बोलते हैं। तो दुई बीज तने में जाइलम और फ्लोएम के बीच में उपस्थित परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे कैम्बियम बोला जाता है, जिसे हिंदी में एधा बोलते हैं। सामूहिक खेती कहाँ के घास स्थलों में की जाती है? तो दोस्तों, ये होता है पम्पास में। वर्णांगों में दारू क्या है? तो दोस्तों, ये है बाह्य-अधिदारुक। प्रकृति में पोषण रीतियाँ इनमें पाई जाती है। प्राकृतिक पोषण रीतियाँ किन में पाई जाती है? तो दोस्तों, ये प्रेजेंट होता है परितंत्र में। परितंत्र के मतलब होता है जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? यहाँ पे युग्म पूछा गया, यानी कि जोड़ा पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको पता है जोड़ा 23 होती है। और अगर जोड़ा नहीं दिया हुआ रहता तो आप 46 को भी टिक कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में एक जोड़ा को गलत को टिक करना है। तो ब्यूटरिक अम्ल मक्खन से प्राप्त होता है, ये सही है आपका। फॉर्मिक अम्ल सिरका से प्राप्त होता है, ये आपका गलत है। सिरका से एसिटिक अम्ल का प्राप्त होता है। और लैक्टिक अम्ल दूध से प्राप्त होता है, ये सही है। और नींबू से साइट्रिक अम्ल मिलता है, ये भी सही है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है। प्रोबायोटिक दही, दही जो दोस्तों हम लोग दूध से बनाते हैं, उसी के बारे में बात किया गया है। प्रोबायोटिक दही में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं समाविष्ट होती है? तो दोस्तों, उसमें होता है बैक्टीरिया, जिसे हम लोग बोलते हैं जीवाणु। दोस्तों, दही में जीवाणु जो लाभदायक होता है, इसी जीवाणु से आहार नल में विटामिन B12 की प्राप्ति होती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे बोला जाता है जीरोफाइट।
युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? तो दोस्तों युग्मन और प्रतिकर्षण संलग्नता की दो अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन है बहुअंडपी, व्युत्तांडपी और जयंगीयता से किस किस्म का फल का प्राप्ति होती है? तो दोस्तों ये गुच्छेदार फल का प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन तो देखकर थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इतना टफ बना दिया है इस क्वेश्चन को। मैं एक इजी स्टेप बता रहा हूँ आपको, आप उससे ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों अंडाशय, बहुअंडपी के मतलब है अंडाशय। आप लोग अगर क्वेश्चन में पढ़े होंगे कि सत्य फल और असत्य फल की प्राप्ति किससे होती है, तो दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि अंडाशय से असत्य फल की प्राप्ति होती है और बीजांड से सत्य फल की प्राप्ति होती है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है दोस्तों कि गुच्छेदार जो फल होता है वे असत्य फल के अंतर्गत आता है। अंडाशय से आपका असत्य फल का निर्माण होता है और गुच्छेदार जो फल भी होते हैं वे असत्य फल होते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थों का संग्रह यानी कि इकट्ठा कहाँ करता है? तो दोस्तों आपको तो पता है कि उसके पास पत्ता के अलावा और कुछ नहीं होता है, तो अगर वो करेगा भी तो अपना पतिया में ही करेगा। लौह यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ये एनीमिया रोग होता है, जिसे रक्तलापता बोलते हैं। पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो दोस्तों ये मिले होते हैं कंपोजिटी। निम्नलिखित में से किसमें बहुबाह्य त्वचा पाई जाती है? तो दोस्तों बहुबाह्य त्वचा पाई जाती है एमरेंथस में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी बोला जाता है। ल्यूकेमिया के मतलब ही होता है ब्लड कैंसर। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो दोस्तों ये होता है सुक्रोज। पीएच स्केल का परिसर क्या होता है? तो दोस्तों पीएच स्केल का परिसर होता है 0 से 14 तक और बीच में आपका होता है 7। ये पिछले वीडियो में हम कई बार बताए थे, 2 बार 3 बार इसके बारे में हम बताए थे कि दोस्तों अगर 7 से मान किसी का ज़्यादा हो, जैसे समुद्र का जल होता है 8.4, अगर ये 7 से ज़्यादा हो यानी कि 7+ हो, तो ये हमेशा क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसलिए मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। तो ये बेसिक नेचर का होगा, जिसे हिंदी में हम लोग क्षारीय बोलते हैं। और अगर ये 7 से कम होगा यानी कि -7 होगा, तो ये एसिडिक यानी कि अम्लीय नेचर का होगा। और दोस्तों अगर किसी का मान 7 हो, जैसे पानी है आपका वाटर, इसका मान 7 होता है। अगर सिर्फ 7 हो, ना ही 7+ हो ना ही -7 हो, सिर्फ 7 हो, तो ये उदासीन होगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है? तो दोस्तों इसे बहुप्रभावी बोला जाता है। इंडोस्कोपिक, जिसे अंतर्दर्शी बोलते हैं, यह एक प्रकार का यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण मतलब सकेत नलिका होती है, जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है, जो आमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट होती है? तो दोस्तों इसमें अंतर्विष्ट होती है प्रकाशिका फाइबर। दोस्तों इसके माध्यम से शरीर के अंदरूनी भाग का आकृति का चित्र बनाया जाता है, प्रतिबिंब तैयार किया जाता है। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आत्पोद्भिद बोला जाता है। औषधि यानी कि दवाई, औषधियों और उनके कार्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे औषधि विज्ञान बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनाहारी भी है और उत्तेजक भी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हीरोइन, क्योंकि इसका उपयोग कई प्रकार के दर्द निवारक
दवा में किया जाता है, इसलिए यह एक उत्तेजक है। पोषवा जिसे फ्लोएम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों फ्लोएम का दूसरा नाम होता है वास्ट। समान ब्रेड जिसे रोटी बोलते हैं, गेहूं ट्रिटिकम स्टाइबम है। तो दोस्तों ये इसका गेहूं का रासायनिक नाम दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। समान ब्रेड गेहूं क्या होता है? तो ये होता है षष्ठ गुणित। दोस्तों ये षष्ठ गुणित इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 6 होता है और इसे 6n लिखा जाता है, इसलिए इसे षष्ठ गुणित बोलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है? तो दोस्तों उसे कहते हैं परागाणु विज्ञान। औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण क्या है? तो दोस्तों एस्पिरिन दर्द में काम आता है। साइकस पत्रों में पाए जाने वाले संचरण उत्तक का आरोपित कार्य क्या होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण साइकस के पत्तियों में पाया जाता है। बबुल वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बबुल वृक्ष को एलिबजिया लेबिक कहते हैं। बबुल वृक्ष का ये वैज्ञानिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित दूषावास की गुणवत्ता का एक घटक नहीं है? तो दोस्तों छत पर सौर पैनलों का संस्थापन। ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोला जाता है सैरोगेट मदर। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो दोस्तों जीवाणु भोजी पॉल एहरलिच नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। जीन युग्मकों में क्या अब्सेंट होता है, क्या नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें अब्सेंट होता है युग्मकों। उत्तक जनक जिसके बाह्य त्वचा बनती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे त्वचाजन बोला जाता है। रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक होता है रक्त समूह और एक होता है रक्त परिसंचरण। मैं लिख देता हूँ। एक होता है रक्त समूह और एक होता है रक्त परिसंचरण, और दोनों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों रक्त समूहों को खोज 1900 ईस्वी में लैंड स्टीनर ने किया था, लेकिन रक्त परिसंचरण के बारे में पूछे तो आप टिक कीजिएगा विलियम हार्वे। और ये कब किए थे? तो ये हुआ था 1628 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। वृक्क जिसे किडनी बोलते हैं, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? तो दोस्तों ये द्विबीज पादपों में और एक बीज पादपों में, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? तो दोस्तों ये होती है मूंगफली में। रंध्रमुख द्वार किस पर आधारित होती है? तो दोस्तों ये अंतःपरासरण पर आधारित होती है। कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों ये होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे के विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोला जाता है पर्यावरणीय स्थितियां। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अग्नाशय से कौन सा रस का निर्माण होता है या फिर स्त्रवन होता है? तो दोस्तों अग्नाशय से इंसुलिन का निर्माण होता है। जब हम छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है, इस गति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे बोला जाता है रसायन अनुकुंची गति। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो दोस्तों ये थी हॉफमिस्टर की। चोंच किससे बनती है? तो दोस्तों ये बना होता है दांत से। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। पिन्ना जिसे हम लोग बोलते हैं कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नली पाई जाती है। तो दोस्तों पिन्ना कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्तनपाइयों में। दोस्तों इसे पिन्ना को बाहरी कान भी बोला जाता है।